हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी आर फैशन। और इस वीडियो में मैं कुर्ती के गले का सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुर्ती पहले से कट करके रखा है और ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है। और उसके बाद अब कुर्ती के सेंटर से 3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। और एक निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे, एक निशान 3 इंच की दूरी पर और एक 4.5 इंच पर। तो इस तरह निशान लगाकर अब हम लाइन बना लेंगे। तो यहाँ मैंने लाइन बना ली है और यहाँ पे जो पहली वाली लाइन है उसकी लंबाई 15 इंच रखनी है और दूसरी वाली लाइन की लंबाई 14 इंच पर रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेना है और अब इस तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। तो इस तरफ भी मैंने निशान लगा लिया है और उसके बाद मैंने ये ऊन लिया है और अब इस ऊन को मैं खाली बॉबिन में भरूंगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ ऊन की जगह पर एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ये बॉबिन केस ले रही हूँ और अब इस बॉबिन केस में ये जो छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है अब उसे थोड़ा ढीला करेंगे ताकि ऊन इसमें से आसानी से निकल सके। और ना आप डिज़ाइन बनाने के बाद इस स्क्रू को पहले जैसा ही टाइट कर लीजिएगा। और अब इसमें से बहुत आसानी से ऊन निकल रही है। तो मशीन में बॉबिन के इससे मैं ऊन इस्तेमाल करूँगी और ऊपर की तरफ मैं ये सिंपल धागा यूज़ करूँगी। और अब इन धागों को मैं मशीन में फ़िट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक सादा सिलाई मशीन है और यहाँ पे आपको बहुत बारीक सिलाई नहीं लगानी है। आप सिलाई को 4 नंबर पर रखिएगा। और अब हमने कुर्ती पे जो लाइनें बनाई थी उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और अब हम इस लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब इस लाइन पे सिलाई चलाएंगे। तो इस लाइन पर सिलाई लगाते वक्त धागा टूट गया था और अब मैं वापस यहीं से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप कपड़े को हल्का सा आगे की तरफ खींचते हुए सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने में आसानी होगी। और अब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन निकला हुआ है उसे मैं कट कर लेती हूँ। और अब मैं इस तरफ जो लाइन है उस पे भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इन लाइनों के ऊपर ऊन से सिलाई लगा ली है। और फ्रेंड्स, कुर्ती का ये फैब्रिक थोड़ा पतला है इसलिए मुझे सिलाई लगाने में थोड़ी दिक्कत आई। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा इस्तेमाल करिएगा। और उसके बाद मैंने 13 इंच लंबी फैब्रिक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी उल्टी तरफ मैंने पेपर पेस्टिंग भी चिपका लिया है।
और अब गोटे की ये ट्रायंगल वाली लेस को उल्टा करके इसके किनारे पर स्टिच करेंगे और ट्रायंगल वाला हिस्सा अंदर की तरफ होना चाहिए। तो इसके किनारे पर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और अब लेस को सीधी तरफ पलटेंगे। इस तरह नाखून से प्रेस करते हुए लेस को सीधी तरफ पलट लीजिए और आप इसके किनारे पर सिलाई भी लगा लीजिएगा, जिससे आपको आगे सिलाई लगाने में थोड़ी आसानी होगी। और उसके बाद मैंने कुर्ती ली है और ये कुर्ती की सीधी तरफ है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं नेक की लंबाई 6 इंच रखूँगी। और उसके बाद मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है और अब इस पट्टी पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब पट्टी को कुर्ती के सेंटर पे रखेंगे इस तरह। तो 11 इंच लंबाई तक पट्टी नीचे की तरफ रहेगी और पट्टी के बाकी हिस्से को नेक की तरफ रख देंगे और अब इस पट्टी को कुर्ती के सेंटर पे स्टिच कर लेंगे। तो पट्टी को मैंने कुर्ती के सेंटर पे स्टिच कर लिया है और उसके बाद मैंने ये नेक तैयार करके रखा है। इस नेक की लंबाई और चौड़ाई 6 इंच है और अब इस नेक को मैं कुर्ती के ऊपर बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुर्ती पे मैंने नेक बना लिया है और उसके बाद मैं ये गोटे की लेस ले रही हूँ और अब 13 इंच लंबाई पर इस लेस को कट कर लेना है। और उसके बाद मैं ये कंघी ले रही हूँ और अब कंघी के ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब इस लेस को किनारे से थोड़ा सा मोड़ेंगे इस तरह और अब इसे कंघी पे इस तरह से लगाएंगे और इसे इस तरह घुमाएंगे और लेस को वापस लेस के ऊपर से ही लेकर जाएंगे, ये साइड में नहीं होनी चाहिए। और अब हम कंघी के एक लाइन को कम कर देंगे इस तरह। और अब फिर से एक लाइन को कम कर देंगे।
और अब रॉन्ग साइड पे जो एक्स्ट्रा लेस है उसे कट कर लेंगे और अब इस लेस को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। और अब इसे कंघी से निकाल लेते हैं और उसके बाद मैंने सुई धागा लिया है। धागा मैंने वाइट कलर का लिया है और अब हम सुई धागे से इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो इस तरह मैंने इसे सिल लिया है और अब मैं इसी तरह और भी पत्ते बना लूँगी। तो मैंने बहुत सारी पत्तियाँ बना ली है और उसके बाद मैं कुर्ती ले रही हूँ और यहाँ पे जो धागे निकले हुए हैं उसे मैं कट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये पत्ती ले रही हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे रखूँगी और इसे सुई धागे से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब मैं पूरे लाइन के ऊपर पत्तियाँ स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सभी लाइनों के ऊपर गोटे को स्टिच कर लिया है और इन पत्तियों के बीच में मैंने 1.5 इंच की दूरी रखी है। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बटन्स भी स्टिच किया है। तो फ्रेंड्स, अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप आगे भी इसी तरह डिज़ाइंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।